नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं बलदेव मंदिर में। बलदेव मंदिर में ये एक परिवार है, ये गांव है जहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी गरीबता है। इस तरह के यहाँ पे घर हैं। वहाँ पे पशुओं के लिए घर बनाया गया, वो भी आप देख लीजिए कितना ही जिसको फूस का घर कहते हैं या फिर मंडई कहते हैं। और इन घरों में रहने वाले ये परिवार है, ये महिलाएं हैं। ये छोटा सा ही गाँव है और ये जो गाँव है वो किसका हरिजन बस्ती है ये। आप लोग जो है कि यहाँ पे कब से रह रही हैं? मतलब ये जो लग रहा है कि आप लोग गांव से बाहर निकल कर आपने घर बनवा रखा है। कितना दिन लगभग हो गया हो यहाँ पे बसे हुए? 30 साल से ऊपर हो गया। मतलब आपके ससुर जी जो थे वो आए रहे? ससुर हमारा वही बैठे हैं। वही ससुर हमारा आए थे तो वो बिया गौना करके हम लोगन के यहीं ले आए थे। यहीं आप लोग उतरी थी? हाँ, तो हम लोगन के बच्चा यहीं पैदा भये हैं। धी पतो देखो। ये बंजर जमीन रही या फिर जो है कि खेत में था? थोड़ा लिखा वाला। अच्छा। और बंजर है बस। तो अभी तो ये आप लोग के पास खेत भी नहीं होगा, मतलब खेती करने के लिए खेत रहा कि नहीं रहा? मजूरी कह कह के खात है, अधिया टिकुली कह के खात है। 2-4 बिस्सा जमन लिखा वाला हुआ है बस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि बंजर जमीन पे अभी बुलडोजर वाली चीजें सुनने को मिलती है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? मतलब अगर कोई कह रहा हो कि यहाँ से आप लोग निकल जाइए, खाली कर दीजिए, ऐसा कुछ भी? अब इन तो कोई कहा नहीं है कि खाली कर दो। खाली वो टंकी बैठाने के लिए आते हैं। टंकी? वो पानी वाली। कौन बोल रहा है इस तरह से? नेपाल भी आए थे, उनके पास में 3-4 जाने भी आए थे, नाप के गए थे। कितना दिन हो गया? अरे अभी 4 दिन फिर आए। अगले महीना में जनवरी में आए ना, नाप के गए थे, सिक्कर ला के आए ना। अच्छा, नाप के लेके। तो ये पूरा एरिया नाप करके गए हैं कि यहाँ पे टंकी बैठेगी? तो आप लोगों को बोले होंगे कि यहाँ से चले जाइए फिर तो। हाँ, कहना कि हम लोग उजाड़ देंगे। बोलते हैं तुम्हारे बाप का क्या है? तुम्हारे बाप का है? हमारे बड़े जेठान का नहीं है। हाँ, बंजर जमीन। आप लोगों ने क्या बोला कि बाप का है कि नहीं बाप का है? तो हम कहें भाई हमारे बाप तो नहीं है, लेकिन हमारे बाप दादा 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि रह रहे हैं, तो इसके मतलब क्या तुम्हारा लिखा गया है क्या? तुम्हारे बाप लिखा दिए हैं क्या? तो हम आपने ये नहीं कहा कि योगी जी ने तो कह दिया है कि हम गरीब आदमी हैं, कि जिसकी जमीन जहाँ रहेगी वो वहीं पे रहेगा? हम बोले हैं कि सर तो जोगी जी, हम उनको वीडियो भी दिखाएं। हाँ। वीडियो दिखाएंगे। जोगी जी बोले हैं कि जिसका जो गरीब आदमी है उसका मनी टाटी नहीं गिरेगा। हाँ, जो बड़े आदमी रहेगा अगर गिराना है तो उनको कहीं जमीन दे के मकान बना के तब गिराएंगे। लेकिन क्या बोले? तब बोलते नहीं, कहने जोगी बोले है ना, ऐसे बोलते हैं सब लोग। जोगी आपने कहा ना कि अब तो जोगी से ऊपर हो गया। हाँ, नेपाल डांट के तुरंत ही टेढ़ होके बोले, गुस्सा में बोले हैं, डांट के भाग यहाँ, भाग भाग। ये भी एक जो है कि बड़ी विचित्र बात होती है कि जो कुर्सी में पावर पा जाते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही पावर पा जाए, लोगों को डांटने का अधिकार उनको मिल जाता है। इससे लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। हम कल गए थे, अभी हम आजमगढ़ गए थे संसद भवन पे। जो निरहू जी, दिनेश लाल यादव, वो तो मिले नहीं। हाँ, तो उनके जो लिखे पढ़ने वाले हैं तो उनसे बोले सर हमारी मकान गिराने कह रहे हैं, उस पे टंकी बैठाने कह रहे हैं। तो वो बोले कि भाई सरकारी जमीन है 30 साल से। तो हम कहे 30 साल से हम लोग रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 30 साल से तुम अब उस पे लिखित नहीं किए हैं, लिखावा नहीं है ना। वो भी बोले हैं कि आपने लिखित नहीं किया हुआ है। हाँ, तो ये भी चीजें थी। अभी तो जो कि कह रहे हैं प्रधान के हक में है, खेत नंबर दिखाएं उखाएं, पूरा लिस्ट लेके गए थे। तो हम दिखाएं तो वो बोले कि क्या बोलते हैं कि अब प्रधान इनके बारे में समझेंगे। अच्छा। हाँ, ये बोले हैं। अब प्रधान वो वाली बातें आपने नहीं कही कि आप सर ऐसी बातें कर रहे हैं। और योगी जी तो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, अगर कहीं पे बंजर जगह पे उन्होंने घर बना के रह रहे हैं तो उनको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो ये बात आपने उनसे कही थी? तो नहीं बोले थे, लेकिन वो लिख के दे दिए कि SDM के जाए के अपना जाँच करवा के कार्रवाई कराए, इतना ही लिख दिए। ये भी चीजें होती है कि आप लोग 30 साल से लगभग रह रहे हैं, तो एक प्रधान होता है जो पट्टा कर देता है। कोई किसी जमीन पे जाकर के बसता है तो उसको पट्टा हो जाता है और वो जमीन कहीं न कहीं उसके नाम हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करवाने का प्रयास किया था? लेकिन हम 3-4 नेपाल को दे दिए थे, पैसे खा के बैठ जाते हैं। हम लोग गरीब आदमी कैसे कैसे बच्चे पाल पोषण कर रहे हैं। सोर्स की बात आप कहना चाहेंगे कि जहाँ पे जिसका सोर्स लगाओ, कोई ऊंची जाति हो उसका सोर्स लगाओ, या फिर पैसे दे करके वो उसको अपने नाम करवा सकता है कोई भी, है ना? हाँ। तो ये पैसे ना होने, पैसे आपने दिया फिर भी एक छोटी जाति होने या दलित के होने के कारण जो है कि आपका पास पावर नहीं होने के, जाति वाला पावर कहेंगे नहीं होने के कारण आपका पैसा खाकर लोग बैठ गया। खा के बैठ गए। इसके लिए हम 4-5 आदमी को दे के नेपाल के खा के बैठ गए। तो हम एकदम थक गए। हम
तो आप मतलब हार मान गए कि अब तो छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा क्या जाएगा। किया जाएगा, जब सब पैसे से हम जुटा के मेहनत मजदूरी करके हम पैसे जुटाते हैं, तो पैसे जुटा के हम देते हैं, तो खा के बैठ जाते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, महीना का डेट देते हैं, करते ही नहीं। क्या करते हैं? सबको खिलाएंगे, हम लोग बच्चा पढ़ाएंगे कि सबको खिला के तरह हम लोग गरीब। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चा पढ़ते हैं कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में मतलब सरकारी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी में वही बच्चे जाते हैं जो काफी गरीब होते हैं, और इससे आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे कितनी गरीब हैं। वही बात है ना। वही बात है, क्या किया जाए। जब यहाँ से उजाड़ने की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप लोग पास जमीन नहीं है, हाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो लोग सोच रहे थे कि जोगी जी मोदी जी आएंगे, हम लोग एप्लीकेशन लिख के देंगे, अब वहाँ पे जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पे जो मंच बन रहा है वहाँ पर, वहाँ हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। क्या करेंगे? नहीं जाने को मिलेगा ना, वहाँ पे नहीं जाने को मिलेगा। हम लोग गरीब आदमी किसी को नहीं जाने देंगे वहाँ पे, लेकिन क्या किया जाएगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, कैसे कैसे जाना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? हम लोग को तो रहने की जगह तो है ही नहीं। हर जगह हम जाते हैं, दौड़ दौड़ के निराश होके चले आते हैं। हाँ, यहाँ पे जब अधिकारियों के पास आप जाते होंगे, यहाँ के प्रधान की बात करें जो आपको देख रहा है सालों से कि गरीब है आप लोग, और जब चुनाव कहीं कहीं वोट मांगने के लिए आया होगा तो यहीं आया होगा, जीतने के बाद उसका तेवर ही पूरा बदल गया। क्या कह रहे हैं आप उसको, मतलब उसको जाकर के बात करते हैं कि भाई काहे नहीं करवा रहा है? आपने पहले जब वोट देने के पहले आपने कहा था कि भाई हमारा ये परमानेंट करवा देना, तो बोले थे, तो भी पैसे मांगते हैं। पैसे वाली मामला हर जगह आता है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे भाई? तो पैसे नहीं मांगते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। मांग रहे हैं 4 लाख रुपया मांगते हैं, 5 लाख रुपया मांगते हैं, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हम लोग नहीं दे पाएंगे इतना। ये अपने लिए मांग रहे हैं कि पट्टा करने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए मांगना चाहिए ना। अपने लिए 4 लाख 5 लाख मांग रहे हैं, अपने लिए वो मांग रहे हैं। वो घर बन तो जो ललसू प्रधान है तो कहाँ 20,000 दा तब हम भरे दे भीम, न पैसा देनी न भरे देने, तो उसी तरह से अभी खाली पड़ा हुआ है उसमें। पता कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो उम्र बीतत जाती है। पोती पोता हम कहाँ जाइए के करे घरे? मोदी के खाली है कि काव देना कुछ ना, आवासों न मिला था, आवास कुछ न मिला था। आवास के लिए तो यहाँ के प्रधान जिम्मेदार हो गए। जब आप जमीने के लिए नहीं कर रहे हैं तो आवास के लिए कहाँ से वो आवेदन करेंगे? इसके अलावा जो है कि ऑनलाइन आवेदन होता है, तो वो आपने ट्राई किया है कि ऑनलाइन कटवा देते हैं लोग, और लिखा गल 67 रुपया जमा भाई, कुछ न पता चला। आवास कट जाता है ऑनलाइन का, तो लैटरिंग नहीं कटी है। लैटरिंग का कौन काज रहल, हम लोगों के घर का काज रहा, लेकिन हमने के मोदी जी लैटरिंग दे देना, वैसा हमने के आवास दे देता तो हम लोगों खुश हो जाए। मोदी जी बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, गैस देते हैं, लैटरिन जो बोल रहे हैं कि आप लोग आपको मिला हुआ है, घर के लिए देते हैं, और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चला रखी है। तो इतने सारी महिलाओं को किसी को लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लाभ हम लोगों। गैस मिला उज्ज्वला योजना में? गैस मिला और कुछ नहीं लाभ हम लोग। उसका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल होता है या फिर कम आता है? कितना आता है, कितने में भरता है? 1200 में। मतलब कोई फायदा नहीं है जो नॉर्मल लिया तो भी और उज्ज्वला में लिया तो भी 1200। और वो डंका पीटते हैं कि हमने सबको महिलाओं को गैस दिया फ्री। लेके गए एजेंसी पर, वापस आ गए, कहना 1200 लिया तो भर, वापस आ गए। तो उज्ज्वला का तो अलग कार्ड बना होगा ना, कि उज्ज्वला में जो कार्ड बना हुआ है उसका एक अलग रेट होगा? एक ही है, पासबुक एक ही दिए है सबका, पासबुक एक ही जैसा है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर जब पासबुक सेम ही है तो उससे तो सरकार कोई वो जाएगा नहीं कि हमने कितना उज्ज्वला का भरा है, कितना नॉर्मली भरा है, है ना? भराया था वही तब से भरा पड़ा है, शुरू मिला तभी पड़ा है, उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाता है। पैसा वैसा नहीं मिले, कटबे न करे कुछ वैसा ना। गैस का ये सब कहला कि 1200 लगी, 600 आई, आपको पैसा ना आवा था, हम लोग गरीब आदमी खाएंगे कि गैस भराएंगे कि लड़का जी आएंगे? हम लोग लकड़ी बीन के लाते हैं, खाना बनाते हैं। लकड़ी बीनना भी पड़ता है, मतलब है भी नहीं लकड़ी है घरे मिली, कहाँ से लकड़ी मिली? पेड़वा तो ना काट के लावल जाए, बीन के लाते हैं तो खाना बनाते हैं। अभी ये सवाल है कि 24 का चुनाव भी आने वाला है, जिसकी तेजी मतलब गहमा-गहमी तेज हो गई है, और बगल में ही मंच भी लग रहा है, मोदी जी आने वाली है। तो क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो भाई जो हमारा साथ देगा भाई उनको हम तो देंगे ही।
भाई जो साथ देगा हमारा, कहने का मतलब कि आगे गरीबी बुझेगा। वर्तमान में मोदी जी हैं जो 5 किलो राशन देते हैं, वो आप लोगों को मिलता है? मिलता, वो तो मिलता है। फायदा होता है कुछ? फायदा का वही नून तेल चलता है अपना। हाँ वही चलता है। अभी कोई अनाज खेती ना हो, बारिश ना हो तो खरीदना पड़ता है। वो भी लाल तो कार्ड वैसे नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, सफेद वाला कार्ड है। लाल कार्ड है। जितना ग्राम सभा में बस खाली हम ही लोग अपना बिरादर हैं, हर जन हम ही लोग हैं, जितना 4 घर, लेकिन कुछ नहीं फायदा मिलता हम लोग को। ये तो प्रधान की गलती हो गई ना कि मतलब आप लोगों को गरीबी देख करके कौन करने वाला कौन नहीं करने वाला है, तो उसको जिस तरह कैटेगरी का उसको उस तरह का कार्ड दिया जाए। आप लोगों ने बात नहीं की उससे? किए हैं तो भाई वो करते ही नहीं, नहीं करते हैं। वो करते अभी ग्राम प्रधान ही लापरवाह है। लापरवाही नहीं पता कैसन प्रधान है हमें, मतलब अपने आगे भरे वाला है, दूसरे के ना सोचे वाले हम। हाँ बेकार प्रधान है। कैसे प्रधानी हो गई ना, ये आखिरी हो वो। हाँ प्रधान तो हर कोई प्रधान तो एक ही बार होता है, ये दोबारा का ट्राई ही नहीं करता, जानता है कि हम दोबारा होंगे ही नहीं। सबसे खराब यही कहीं न कहीं उनके ना काम करने की वजह होती है क्या कि मतलब हम एक बार हो गए, 2-3 साल रहा था प्रधान, जो अच्छा काम करा सकते रहा था। ये तो अब की आखिरी इनका चलत है। प्रधान हो जाता तो सोचा था कि अपन घर भर ले, जनता के मुआ दे, गरीब की आऊ मुआ दे। साल में यहाँ पे आप लोग हैं, तो इस बीच में मायावती का भी कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश में, खास कर कहें तो उनके समय में कुछ लाभ मिला था? लाभ तो मिला था, लेकिन मिला था? पट्टा वाला काम नहीं हुआ। नहीं कोई कोई अच्छा, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो अभी के समय में जो मोदी के खिलाफ खास करके हैं, वो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे? अत्याचार कहाँ करत हम, मला करत हो जन करत हम, अत्याचार तो ना करत हम भाई। ये हमने के आवास वास दे दे मोदी के खुले खुले आप में। ये कह रही हैं कि जिस तरह से मायावती जो दलित की होकर के वो भी जिस तरह से काम की हमारे साथ, वैसा ही मोदी भी कर रहे हैं जिस कंडीशन में हम हैं। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं। जैसे मायावती थी गरीबन के सुनती थी, ठीक है, तो आपका काम कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 30 साल में तो वो आई रही होंगी। आए रही थी तब हम लोग छोटे थे ना, इतना बड़े नहीं थे ना। पिताजी तो उनकी जानकारी थी, ठाकुर भुइयान का हर जोता 30 साल का बैठे हैं। हाँ तो उनकी इतनी जानकारी नहीं थी। सही बात है, क्योंकि तब ट्रैक्टर नहीं था और जोताई लोग करी थे। कैसे हरवाही चरवाई करके सबको खिला पिला रहे थे, इतना सब ध्यान नहीं दिए थे वो। कहीं का कहल जा, फिर वो आयल होते तो कुछ काम बढ़ौले होते। भाई उनका इतना तुअराल कि किसी के घर उजाड़ दा, किसी के बना दा, गरीबी आदमी के इतना राल। बाकी जोगियो जी काले हमें कि घर किसी के गिरना, गरीब आदमी गिरना नहीं चाहिए। भाई बीच में लोग गिरा रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं? पता ना सरकारें नहीं करती है, जो नीचे के कर्मचारी हैं वही आकर के जो है कि रौब झाड़ जाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा। हाँ यही बात है। वो लोग कर्मचारी जो है वो खाना बहुत ज्यादा चाहते हैं, नीचे वाले वो खाना बहुत सोचते हैं कि ये लोग कितना पैसा हमके दे दें कि हम खा लें, वही से और धमकी देते हैं। तो चुनाव की बात जाने वोट की बात करिए, आपने गुप्त रहस्य कहा, मायावती कहीं न कहीं की उठने वाली है आपकी बार भी, और उनका एक जो है कि उत्तराधिकारी आए हैं आदर्श आनंद, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और नाम सुनने को मिल रहा है दलितों के लिए खास करके, हाँ, चंद्रशेखर रावण आजाद। उनको लेकर के क्या उत्सुकता है आप लोगों के समाज में? समाज में यही उठता है कि जो देखो हम लोग को अच्छा समझेगा, हम लोग भी उनके अच्छा समझेंगे। जो हम लोग गरीबी समझेगा बुझेगा उसको हम लोग समझेगा। हमको जात बिरादर से नहीं लेना है, हमको जो अच्छा काम, हमको जो देखभाल करेगा हम उनको करेंगे। जो कोई आए कि हमारा मरी टाटी गिरा देगा तो हम उनको क्या देंगे, चाहे बिरादरी हो कोई भी हो, तो हम उनको क्या करेंगे? तो ये बिरादरी से नहीं मतलब है, हम लोगों को जो गरीबी देखेगा तो उसको हम लोग ताकेंगे, वोट देंगे। तो पहले तो वोट दिया जाएगा, उसके बाद वो सारे आगे कार्यक्रम होगा ना। वो तो है। कैसे डिसाइड करेंगे फिर तब? क्योंकि वोट तो पहले होगा। अरे तो वोट ही नहीं के दी आई, ये नहीं के जे आवत बा मोदी के। हाँ। मोदी में का ऐसा खास देखा था? अरे खास का वो राशन देते, लैटरिंग देना, गैस देना, और का खास देना, पैसों तो ना केहू के देना एको। हाई कार्ड बन अभी जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किया हुआ। योजनाएं तो आई है, जैसे कहा आपने, भाई ने कहा कि योजनाएं बनती हैं, ऊपर से बनती हैं। ऊपर में योगी जी कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं उजाड़ना, लेकिन नीचे को लोग उजाड़ रहे हैं। वैसे योजनाएं तो बहुत बनी है, नारी शक्ति वंदन बनी है, थोड़ा गृहिणी दीदी बना हुआ है, आशा दीदी बना हुआ है, और ये ड्रोन दीदी बना हुआ है। लेकिन इन सब का लाभ जो है कि नीचे के तबके के लोग नहीं देने देते हैं, कहीं न कहीं, है ना? यहाँ पे नहीं जांच करने आते हैं,
बिल नहीं जाने देते। और जैसे बिल जो गांव में वोटर लिस्ट डालते हैं वो भी यहाँ पे नहीं आते हैं। पतोन का हमारा नाम पढ़ला ना है वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट वो में यहाँ पे नहीं आते, पढ़ला ना हम लोग है को जानकारी नहीं। लेके जाते हैं बेलो की है तो हो दे जा काम खत्म। 2-2 3-3 लड़का की माई हो गई नहीं। तो ये भी तो एक लापरवाही है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो काम करने वाले नीचे तबके के लोग हैं उनकी। अब लोगों को उस अनुसार गिनते ही नहीं है, नहीं गिनते हैं। ये 4 चक्का से आया ना दिक्कत हो जाएगी ना कि अगर मतलब कि NRC या CA जो आने वाला है, अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड है सबके पास है, आधार कार्ड ना हो, वोटर कार्ड ना हो, ये सारी चीजें अगर प्रूफ आपका ना हो कि आप इसी देश के नागरिक हैं तो आपके लिए तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो पड़ती है, लेकिन हम लोग चले जाते हैं तहसील पे, वहाँ पे बनवाते हैं। क्या करें, वहाँ पैसा दे के बनना पड़ता है, तो फ्री में आता है वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें किसकी गलती है? मतलब आखिरी सवाल हमारा हो सकता है, ये गलती किसको देखते हैं? छोटे आदमी अधिकारी हैं वो ज्यादा हम लोग को परेशान करते हैं। छोटे अधिकारी ये जाति देख करके या फिर छोटी जाति समझ के, गरीबी हुआ छोट जात, गरीब हम लोग हैं वही समझ के लोग करते हैं। हम लोगों के ये समस्या हमने बात करी कुछ समस्याओं को लेकर के। एक चीज जो स्पष्ट हुई है, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, कोई भी हो, गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर कुछ नियम कानून बनता भी है गरीबों खास करके लेकर के, तो जो नीचे का तबका है वो इन तक पहुंचने कहीं न कहीं नहीं देता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। आपको इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनको जो है सहयोग होना चाहिए, जो यहाँ के आसपास के लोग देख रहे हैं, खास करके प्रधान आकर के इनकी सुधी लें, वरना ये लोग आगे जाकर के अभी अपना आवाज उठा सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या कहना है? जो मैंने बताया जाति को लेकर के, कोई भी समुदाय, चाहे रावण जी बहुत लोगों को उत्साहित करते हैं कि हम दलितों के लिए ये करेंगे, अखिलेश कहते हैं कि हम PDA लेकर के आए हैं, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।